जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 18 जून 2026 और 18 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 18 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो आपके लिए लाए हैं, जिसमें से आपको मिल जाएगा क्या 2025 और 2026 का सरकारी योजना, यानी कि कौन सा सरकार के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा कौन सी योजना लाई गई है। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए, मैं टॉपिक वाइज में वही करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। और टॉपिक वाइज में आपको बता दें कि 2025 और 26 का पुस्तक एवं उनके लेखक का भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये आप जरूर देख लीजिएगा। और 2025 और 26 का ऐप एंड पोर्टल वाला, ये भी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। उसके बाद 2026 का स्पोर्ट से करंट अफेयर्स और 2026 के अवार्ड से करंट अफेयर्स, यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें, क्योंकि यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है और इसमें वही प्रश्न लेकर आते हैं जो पूछने की एग्जाम में ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यह कब मनाया गया है। तो यह 17 जून को मनाया गया है। कब? 17 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस यह 17 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या था, तो महिला किसानों का सम्मान। और दूध से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि दूध को पचाने में क्या काम करता है, यह रेनिन काम करता है। क्या करता है? रेनिन। दूध को पचाने में हमें यह रेनिन काम करता है और रेनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उससे वैसे ये क्या होता है, रेनिन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए बूढ़ों में दूध जल्दी नहीं पच पाता। और दूध से याद रखें, से दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और साथ में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है 2 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और 4 जून को अक्रामकता को शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया और 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया गया। 11 जून को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। अच्छा, रक्तदाता यानी कि रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है और 7.4 से याद रखेंगे से आंसू का भी pH मान 7.4 होता है। और रक्त जो है यह एक संयोजित तरल ऊतक है। क्या है? रक्त है, यह संयोजित तरल ऊतक है और एक मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त में 3 प्रकार का होता है, जो RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है। RBC में रक्त 90% होता है और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। और RBC यह निर्माण होता है कहाँ, बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में, और यह मरता कहाँ है, तो प्लीहा में। इसीलिए RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यह प्लीहा को कहा जाता है। RBC का काम क्या है, कि इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, ये याद रखें। और RBC में जो एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, खून लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और पीलिया रोग होता है, जिससे हम लोग जोंडिस कहते हैं। उसके बाद WBC में आ जाएंगे। WBC क्या होता है, सबसे कम होती है और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। यह आकार में सिर्फ सबसे बड़ी होती है और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में।
याद रखेंगे इससे आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन आरबीसी मरता कहाँ है, तो प्लीहा में। लेकिन डब्ल्यूबीसी कहाँ मरता है, तो यह रक्त में मरता है, ये याद रखेंगे। और डब्ल्यूबीसी से बता दें कि इस डब्ल्यूबीसी में एक लिम्फोसाइट होता है जो कि यह बीमारी से हमें बचाता है, और मोनोसाइट होता है जो कि हमें यह घाव को भरने में यह काम करता है। और याद रखेंगे क्या से डब्ल्यूबीसी जब ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोपीनिया बीमारी होता है, और डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाए तो यह ल्यूकोमिया बीमारी होता है। ध्यान देंगे, डब्ल्यूबीसी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया बीमारी होता है। क्या होता है, ल्यूकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाए तो ल्यूकोमिया बीमारी होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है कि यह रक्त में 4.5 लाख से यह 6 लाख लीटर के आसपास होता है। यह शरीर में कट लग जाने पर या रक्त के बहाव को रोकने में यह मदद करता है। और यह प्लेटलेट्स जो होता है ना, यह चिकनगुनिया या जिसे डेंगू कहते हैं, और डेंगू से याद रखेंगे इसे डेंगू जो होता है ना, यह एडिज एंटीसेप्टिक मच्छर के काटने से यह होता है, ठीक है। ऐसी बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और मानव शरीर में खून जो नहीं जमता है ना, जैसे अंदर शरीर के अंदर खून नहीं जमता, यह किसके कारण नहीं जमता, हेपेरिन के कारण नहीं जमता है, ये याद रखें। और ब्लड से ये याद रखें कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया है, तो यह कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। कौन किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और याद रखेंगे क्या कि इसे ब्लड ग्रुप ओ को क्या है, ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वदाता, यानी कि यह सबको दे सकता है। और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि यह सबसे ले सकता है। तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया गया है। तो जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में टाटा एयरवेज ने किस राज्य में पहले मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट की परीक्षण किया है, तो यह महाराष्ट्र ने किया है। कौन किया है, महाराष्ट्र में। इसको गुजरात में। कहाँ किया है, गुजरात में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में टाटा और एयरबस ने गुजरात राज्य में पहले मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट की परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, बीमस्टेक। क्या, बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में। बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो थाईलैंड में। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो यह गुजरात है। और याद रखेंगे क्या किसे, गुजरात में माधवपुर खेल मेला का आयोजन हुआ है। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा, यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। और जल थल रक्षा सन अभ्यास कहाँ हुआ है, तो यह गुजरात में हुआ। और गांधीनगर से एक चीज़ और याद रखें, इसे स्मार्ट स्मृति संग्रहालय कहाँ हुआ है, यह गुजरात में। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे। और गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह है जो कि यह सबसे पुराना है, इसीलिए इसका नया नाम पूछ लिया जाता है, दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा भी नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है। यह कहाँ, गुजरात के जामनगर में। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया है।
पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन यह अहमदाबाद में किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट कौन शुरू किया है? यह गुजरात सरकार ने शुरू किया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खाबड़ा में शुरू किया गया है। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट उसको अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार पढ़ें, आपको कनेक्ट करके पढ़ें। अच्छा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे हम सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो यह वीडियो आप दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर किसी कारणवश अगर आप पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले कल का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज का वीडियो देखिए, लेकिन एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बनी है? यह बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी टाइम 100 क्या है? टाइम 100 प्रभावशाली खिलाड़ी की सूची में यह एकमात्र भारतीय शामिल कौन हुए हैं? ये स्मृति मंधाना हुए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र तसा रिंदा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है? जियोग्राफर इंडिकेशन जीआई टैग मिला है, तो यह त्रिपुरा का मिला है। कहाँ का? त्रिपुरा का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी त्रिपुरा राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र तसा रिंदा क्या है? तसा रिंदा को जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग मिला है। यह कहाँ का? त्रिपुरा का। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की बात आई है, यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगा? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानेक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। कितना है? विधानसभा की सीट 60 है। त्रिपुरा में त्रिपुरी जनजाति, रियांग जनजाति, बोरो जनजाति और लुसाई जनजाति पाई जाती है। अभी त्रिपुरा सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री बालिका योजना और समृद्धि योजना शुरू किया गया, और त्रिपुरा में अभी जात्रा महोत्सव मनाया गया, खर्ची पूजा महोत्सव मनाया गया, और त्रिपुरा में ही गाड़िया महोत्सव, बोरसो ब्राउन महोत्सव मनाया गया। कहाँ? यह त्रिपुरा में मनाया गया है। अभी भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन लॉन्च कहाँ किया गया? यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन लॉन्च किया है। कौन? यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा किया गया। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइन एप्पल लॉन्च किया है। ईंधन बचाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। क्या बचाने के लिए? ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कौन लागू किया है? यह त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियम पहल के तहत सभी 51 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा बना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा का पहला स्थान दिया गया है। त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। तो इतना याद रखेंगे त्रिपुरा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
फिट इंडिया, क्या है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन यह कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब मुंबई की बात आई है तो जो अब देखिए, अब जैसे जैसे आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं वैसे वैसे रिकॉल कीजिए। मुंबई से सबसे पहले याद रखें, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। अब मुंबई से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मुंबई कौन सा तट के किनारे? या कोंकण तट के किनारे। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? या मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? यह मुंबई में है। सूती वस्त्र का उद्योग 1854 में शुरू हुआ था। कहाँ? तो यह मुंबई में ही हुआ था। और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन यह कहाँ हुआ है? तो यह भी मुंबई में हुआ है। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि महाराष्ट्र में एक मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है, ये याद रखेंगे। अच्छा, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? यह अहमदाबाद को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह कानपुर को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों का अपमान किया है? यह जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जापान की बात आई है, यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या हो जाएगा? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साइने तकाइची। कौन है? साइने तकाइची। जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अच्छा, दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और जापान के बीच एक सहयोग कैजिन होता है, सी ड्रैगन होता है, और धर्मा गार्जियन होता है, और वीर गार्जियन होता है। क्या क्या होता है? धर्मा गार्जियन, वी गार्जियन और सहयोग कैजिन और सी ड्रैगन। और सी ड्रैगन में याद रखेंगे यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यह 4 देशों के बीच होता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सभी के बीच होता है क्या? यह सी ड्रैगन होता है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अभी उष्णकटिबंधीय तूफान जगामी ने जापान में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है। जापान ने आधिकारिक तौर पर ताज़े भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। सियाई खेल 2026 जापान में आयोजित किए जाएंगे। और इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए जापान में स्थल मूल्यांकन किया है। AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले IPS स्टेप सेल उपचारों को मंजूरी दी है। तो इतना याद रखेंगे यह जापान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी कि प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो यह स्लोवाकिया। कहाँ के? स्लोवाकिया के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी नहीं, बी सही होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी सही होगा, स्लोवाकिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अभी स्लोवाकिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आई है तो अभी प्रधानमंत्री को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो चलिए फटाफट देखते हैं। जैसे आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियुस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया।
मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। और नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। और गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। इजराइल की तरफ से स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। उसके बाद नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑफ द फ्लोवर स्टार कमांडर द ग्रैंड क्रॉस दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। क्या चीज़? की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। यह अर्जेंटीना के द्वारा, ध्यान देंगे, यह है की टू सिटी पुरस्कार। एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार। क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, जो कि यह पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और याद रखेंगे क्या कि द्रौपदी मुर्मू जी को ही स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया, ये भी याद रखेंगे। और द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखेंगे से विंग्स ऑफ होप। विंग्स ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखेंगे अभी 70 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है, जिसमें अशोक चक्र दिया गया किसे? शुभांशु शुक्ला को। और 3 व्यक्ति को कीर्ति चक्र दिया गया, जिसमें टुलेश्वर सुब्बा को और अर्शदीप सिंह को और प्रशांत बालकृष्णन को। उसके बाद 13 शौर्य चक्र दिया गया और एक विशिष्ट सेवा मंडल पुरस्कार दिया गया, जो कि सोफिया कुरैशी को दिया गया। और यह अभी प्रधानमंत्री को दिया गया ऑर्डर ऑफ द वाइल्ड डबल क्रॉस। क्या है? डबल क्रॉस। यह किसके द्वारा दिया गया? स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया। अब स्लोवाकिया की बात आई है, यह है मैप में स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? ब्रैटिस्लावा हो जाएगा। और स्लोवाकिया की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है? पेटर पेलेग्रिनी। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो यह गुजरात सरकार के द्वारा मिलाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखेंगे कि अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल टेलीग्राम पे बैन किया गया है। लेकिन अगर आप VPN यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सा भी आप VPN यूज कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उससे कनेक्ट कीजिए, तो फिर आपका टेलीग्राम ये चलने लगेगा। तो ये अगर आप VPN यूज़ नहीं किए तो इसे VPN यूज़ कीजिए, टेलीग्राम चलेगा। और बता दें कि इसे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा और इससे जुड़ा हुआ MCQ मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर ले और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।